गुड मॉर्निंग क्लास। अब जैसा कि लास्ट क्लास में हम सेपरेशन ऑफ मेथड्स पढ़ रहे थे, ठीक है। हमारे पास कितने तरह के, बहुत सारे तरह के सेपरेशन ऑफ मैटर्स हैं, ठीक है, जिनमें से हमने 5 पढ़ लिए थे, 4 और बाकी हैं, ठीक है। जिसमें से पहला क्या है, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। दूसरा क्या है, डिस्टिलेशन, ठीक है। तीसरा क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और आखिरी क्या है हमारे पास, क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। ये 4 हम पढ़ेंगे। और इसके बाद एक टॉपिक है जो कि ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है? क्रोमेटोग्राफी, अब क्रोमेटोग्राफी में क्या है ना कि क्या करते हैं कि पहले क्या करते हैं, मान लीजिए अगर हमारे पास 2 मिक्सचर A + B और C, ठीक है, क्या है, AB का एक मिक्सचर है, ठीक है, AB का एक मिक्सचर है, ठीक है। इसकी डेंसिटी कुछ और है, इसकी डेंसिटी कुछ और है, ठीक है। उसमें हम एक क्या करेंगे, एक ऐसा सब्सटेंस ऐड करेंगे C, जिसकी डेंसिटी क्या होगी, इन दोनों से भी बहुत ज़्यादा होगी, इन दोनों से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब क्या करेगा ना कि ये थोड़ा सा रुक रुक के चलेगा। क्या करेगा, अगर मान लीजिए क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, अगर A + B हमारे पास मिक्सचर है, ठीक है, उसमें एक C टाइप का और ऐड किया गया सॉल्वेंट, ठीक है। अब उसको क्या करेगा ना कि ये एक फ्लोइंग लाइन से, फ्लोइंग पाथ से क्या करेंगे, गुजारेंगे इस पूरी लिक्विड को, ठीक है, इस पूरी लिक्विड को गुजारेंगे, ठीक है। अब क्या होगा ना कि इसका भार कम है, इसका भार ज़्यादा है, इसका भार सबसे ज़्यादा है, तो क्या करेगा, C पीछे रहेगा, A आगे आ जाएगा, ठीक है, और B सबसे आगे आ जाएगा, है ना। अगर इसका डेंसिटी x है, इसका 2x है और इसका 3x है, ठीक है, तो क्या होगा, C पीछे रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, B आ जाएगा और आगे A आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, सेपरेट हो जाएंगे अपनी स्पीड की वजह से, अपनी भार की वजह से। क्या होगा, अगर कोई चीज़ चल रहा है, किसी का वजन 10 किलो है, किसी का वजन 50 किलो है, किसी का वजन 70 किलो है, तो 70 किलो वाला तो भैया और पीछे चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 50 किलो वाला, उसके बाद क्या आएगा, 20 किलो वाला, तो 20 किलो वाला सबसे आगे चल रहा है। देखिए ये 20 किलो वाला सबसे आगे चल रहा है, जिसका डेंसिटी क्या है, x है, ठीक है। जिसकी डेंसिटी 2x हो, क्या चल रहा है, A से पीछे चल रहा है, ठीक है। जिसकी डेंसिटी 3x है वो B से पीछे चल रहा है, ठीक है। इसी फ्लो की वजह से, इसी मोबाइल पाथ की वजह से क्या करेंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। इसी पाथ की वजह से क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी। क्या करना पड़ता है, पहले एक C ऐड करेंगे जिसकी डेंसिटी इन दोनों से ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इन सब को क्या करेंगे, फ्लो करवाएंगे, ठीक है। फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा, इनका क्या होगा, ये सब अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट हो जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। हमें क्या करना है, सेपरेशन ही करना है, ठीक है। चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ये आपको 11th में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, मेटलर्जी चैप्टर में बहुत ज़्यादा है, पूरा चैप्टर ही है यही, ठीक है, पूरा चैप्टर ही यही है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी इट इज अ laboratory technique for the separation of a mixture the mixture is dissolved in a fluid called the mobile phase, ठीक है, which carries it through a structure holding another material called the stationary phase. The various constituent
constituent of the mixture travel at different speed causing them to separate। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि क्या किया गया भैया, हमने लेबोरेटरी टेक्निक है ये सेपरेट करने के लिए। ठीक है, उस मिक्सचर में क्या किया, एक मोबाइल फ्लूइड ऐड कर दिया जो हमारे पास सी थी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा थी। अब वो क्या करेगा, उन सबों को लेके चलेगा। ठीक है, अब सबकी स्पीड अलग अलग हो जाएगी, तीनों की स्पीड। तो ए आगे चल जाएगा, बी पीछे रह जाएगा और सी सबसे पीछे रह जाएगा। ठीक है, अब उसी स्पीड की वजह से डिफरेंट स्पीड की वजह से क्या करते हैं, सब सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो आगे हम बताएं आपको कि भैया डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, इसको रीड करिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये नोट हो गया क्या सबका? ये नोट होने के बाद हम देखते हैं कि भैया हमारा क्या है, कि हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है। ठीक है, डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम कहाँ तक बढ़ते हैं वो देखना है हमें। ठीक है, चलिए, डिस्टिलेशन प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच a soluble liquid is what changes into its vapor phase and then it again changes into its pure form is called distillation process। अब क्या होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस में, हम क्या करते हैं कि एक लिक्विड हमारे पास, एक मिक्सचर है। ठीक है, उसका एक लिक्विड होगा। ठीक है, उसको क्या करेंगे, वेपर फेज में चेंज करेंगे, टेम्परेचर देके, ठीक है, हीट करके, जैसे भी मन हो वैसे करके उसको हम क्या करेंगे, वेपर फेज में लाएंगे। फिर वेपर फेज से क्या करेंगे, उसको कंडेंस करेंगे और कंडेंस करके किस फेज में लाएंगे, उसके ओरिजिनल प्योर फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, प्योर फॉर्म में लाएंगे। उसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन बोलते हैं। चलिए डिस्टिलेशन हम देख लेते हैं क्या है डिस्टिलेशन, सबसे पहले देख लेते हैं। द प्रोसेस of separation of a liquid, from a soluble solution by converting a liquid into its vapor and then condensing vapor to its pure form in the liquid state is in another container is called distillation, क्या बोल रहा है एक बार इसमें भी सुन लीजिए। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम अ soluble solution by converting a liquid into its vapor and then condensing vapor to its pure form in the liquid state in the another container is called distillation। अब क्या हो रहा है, डिस्टिलेशन है ना भैया, तो डिस्टिलेशन क्या करेंगे, उसको मान लीजिए दो कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बना है A प्लस B, तो हम A को क्या करेंगे, थोड़ा सा वेपराइज कर देंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, वेपर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब इस वेपर को क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये A किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा। लिक्विड में आ गया, लिक्विड में आने के बाद क्या होगा, ये प्योर होगा तो क्या होगा, अपने कांस्टेंट पार्टिकल्स में क्या हो गया भैया, डिवाइड हो गया। ठीक है, मान लीजिए अगर ए और बी में हमने किया है, ठीक है, तो ए बी है साथ में। ठीक है, ए को हमने क्या किया, वेपर कर दिया, फिर कंडेंस कर दिया, तो क्या हो गया, ये प्योर फॉर्म में लिक्विड बन के आ गया हमारे पास। जब ये हमारे पास लिक्विड बन के आ गया तो सेपरेशन तो हो गया ना, ए और बी का क्या हो गया, सेपरेशन हो गया। ठीक है, यही हमारा खत्म होता है डिस्टिलेशन। ठीक है, इतना ही डिस्टिलेशन था। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है,
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कुछ इसी तरह है, क्या करते हैं थोड़ा इसको पार्ट में करते हैं, कभी इसका पेपर करेंगे थोड़ा, कभी उसका, ठीक है। क्या करेंगे, पहले आधा करेंगे, फिर थोड़ा करेंगे, फिर थोड़ा करेंगे, क्या बोलते हैं, इसी को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए कोई इम्प्योर सब्सटेंस है हमारे पास, ठीक है, उसके क्या करेंगे, हमने उसको वेपर फेज में किया तो दोनों हमारे पास वेपर फेज में हो गया। मान लीजिए ए और बी था हमारे पास, तो दोनों हमारा वेपर फेज में आ गया। अब अगर दोनों वेपर फेज में आ गया तो हम क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। तो क्या होगा, एक क्रिस्टल के फॉर्म में चल जाएगा और एक बी क्या होगा, बच जाएगा। तो क्या होगा, जो हमारा ए अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा, ठीक है, क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। यही था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। अब अगला क्या, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब क्या बताइए, अगर कोई भी लिक्विड है उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, बढ़ेगा ना उसका वॉल्यूम। जब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, ठीक है, उसका हर एक चीज चेंज होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे हो सकता है सॉलिड लिक्विड में चल जाए, लिक्विड गैस में चल जाए, ठीक है। अब क्या हो सकता है, टेम्परेचर घटाने में हो सकता है गैस लिक्विड में आ जाए, लिक्विड सॉलिड में आ जाए, हो सकता है ना, ऐसा ये ट्राइंगल बना देगा ना, ठीक है। इसी क्या बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर। अब प्रेशर क्या कर सकता है, देखिए प्रेशर, अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, वही चीज़ होगा, क्या होगा, लिक्विड क्या होगा, सॉलिड बन जाएगा, गैस क्या होगा, लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रेशर घटा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में आ जाए, ठीक है, और लिक्विड जो है गैस में चल जाए, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन होगा जरूर, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, और ये आज का लेक्चर खत्म हुआ और मैटर अराउंड अस क्या हुआ, पूरा हमारा खत्म हो गया, ठीक है, एकदम फिनिश। चलिए।